हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स चैप्टर 17 प्रोड्यूसर्स एंड डॉक्यूमेंट यूज इन होम ट्रेड। ज़्यादा देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट दी discussions on the topic producers and document use in the home trade. Welcome to Commerce Study by Priyanshu. Producers of home trade. Home trade means buying and selling goods within a same country. मतलब होम ट्रेड मतलब कि बाई और सेल करना गुड्स को सेम कंट्री में। द प्रोड्यूसर इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेप। प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व करते हैं सीरीज ऑफ स्टेप और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। फर्स्ट इंक्वायरी। The buyer sent an inquiry to the seller to ask for details such as price, quality, availability, deliver, टाइम एंड टर्म ऑफ पेमेंट। मतलब बायर सेंड करता है इंक्वायरी टू द सेलर को कि आस्क करता है फॉर डिटेल आस्क करता है प्राइस का, क्वालिटी का, अवेलेबिलिटी, डिलीवर टाइम का और टर्म ऑफ पेमेंट में। द मेन पर्पस इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसका मेन पर्पस है गैदर करना इंफॉर्मेशन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर को प्लेस करने से इंफॉर्मेशन गैदर करना। फॉर एग्जांपल, प्लीज लेट अस नो द प्राइस एंड डिस्काउंटेबल ऑन बल्क परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन। देखो एग्जांपल, ऐसे वॉशिंग मशीन खरीदें बल्क में तो उसका प्राइस और डिस्काउंटेबल है कि नहीं बल्क में परचेज करने पे जानने के लिए। ठीक। फिर दूसरा है कोटेशन। आप लोग पहले ये वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोटेशन। आफ्टर रिसीविंग एन इंक्वायरी द सेलर रिप्लाई विद इन ए कोटेशन। रिसीव होने के बाद इंक्वायरी द सेलर रिप्लाई करता है कोटेशन। ठीक। इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ गुड्स, टर्म ऑफ पेमेंट, डिलीवर टाइम एंड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट डिटेल। ये इंक्लूड करता है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस का गुड्स का, टर्म ऑफ पेमेंट कैसे पेमेंट हो रहा है, डिलीवर टाइम कितने बजे हुआ, पैकेजिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। ठीक। उसके लिए टाइप्स ऑफ कोटेशन, कैश प्राइस कोटेशन और क्रेडिट प्राइस कोटेशन। कैश प्राइस कोटेशन फॉर इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट होता है। क्रेडिट प्राइस कोटेशन में व्हेन पेमेंट इज अलाउड लेटर, जब पेमेंट अलाउड होता है लेटर। ठीक। पर्पस टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द ऑफर। पर्पस है कि इन्फॉर्म करना बायर को इन्फॉर्म करना कि बायर ऑफर क्या है। ठीक। कोटेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैटलॉग्स। ए कैटलॉग्स इज ए प्रिंटेड बुकलेट और डिजिटल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कैटलॉग मतलब कि ये प्रिंटेड होता है बुकलेट या डिजिटल लिस्टेड होता है, प्रिपेयर्ड बाय द सेलर से प्रिपेयर्ड होता है। इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, दियर फीचर्स, मॉडल, डिज़ाइन, प्राइस एंड इमेज। ये डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट का फीचर्स के बारे में, मॉडल्स और डिज़ाइंस और प्राइस के और इमेज के बारे में। ठीक। इट हेल्प्स द बायर टू सेलेक्ट सुटेबल गुड्स। ये हेल्प करता है बायर को सेलेक्ट करना सुटेबल गुड्स को। फॉर एग्जांपल, कंपनी लाइक सैमसंग और टाइटन प्रोवाइड कैटलॉग्स टू डिस्प्ले प्रोडक्ट रेंजेस। कंपनी लाइक करता है कि सैमसंग और टाइटन प्रोवाइड करते हैं कैटलॉग डिस्प्ले प्रोडक्ट रेंजेस। ठीक। रेंज के हिसाब से प्रोडक्ट को डिस्प्ले होता है। दूसरा है ये है अब ऑर्डर। आप लोग पहले इसका कैटलॉग्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है ऑर्डर। आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोटेशन द बायर प्लेस एन ऑर्डर, ऑल्सो कॉल्ड परचेज ऑर्डर। ओ सॉरी गाइस। ऑर्डर मतलब जब आफ्टर एक्सेप्ट करना, कोटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब बायर प्लेस करता है ऑर्डर को। हम लोग इसको परचेज ऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ ए रिटर्न पे रिक्वेस्ट टू द सेलर। ये रिटर्न रिक्वेस्ट होता है सेलर टू सप्लाई दी स्पेसिफाई गुड्स एट एग्रीड टर्म। ये रिक्वेस्ट करता है सेलर को स्पेसिफाई गुड्स को एग्रीड टर्म में। इट कंटेन डिटेल्स लाइक क्वालिटी, प्राइस, डिलीवर डेट एंड पेमेंट टर्म। ये कंटेंट डिटेल लाइक कंटेंट करता है डिटेल को
लाइक हो गया क्वालिटी, प्राइस का, डिलीवर डेट का और पेमेंट टर्म का। वंस द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड इट बिकम ए ब्लाइंड कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो इट बिकम ए ब्लाइंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑर्डर का। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है इनवॉइस। आफ्टर सप्लाइंग गुड्स द सेलर सेंड एन इनवॉइस टू द बायर। आफ्टर सप्लाई गुड्स होने के बाद द सेलर सेंड करता है इनवॉइस टू द बायर को। इनवॉइस सेंड करता है। इट लिस्टेड द डिटेल ऑफ गुड्स सप्लाइड, प्राइस, टोटल अमाउंट पेबल एंड एनी ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ये लिस्ट डिटेल डिस्क्राइब करता है गुड्स सप्लाइड हुआ कितने क्वांटिटी में, प्राइस का और टोटल अमाउंट कितना हुआ, पेबल हुआ और एनी ट्रेड और कैश डिस्काउंट होने के बाद। ठीक, द इनवॉइस एक्ट एज ए बिल फॉर पेमेंट ऑल्सो सर्व एज ए प्रूफ ऑफ सेल। ये इनवॉइस एक्ट एज ए बिल ऑफ पेमेंट और ये प्रूफ ऑल्सो सर्व एज ए, इसको हम लोग सर्व एज ए प्रूफ करते हैं सेल के, जबकि सेल हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए प्रूफ रहता है। कंटेंट, नेम ऑफ बायर एंड सेलर। देखो कंटेंट में जो इनवॉइस होता है उसमें क्या क्या नाम होता है, नेम ऑफ बायर और सेलर होता है, सेलर का नाम होता है, बायर का नाम होता है, इनवॉइस नंबर होता है, डेट होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है, अमाउंट होता है, डिस्काउंट होता है, टैक्स होता है, टोटल पेबल कित होता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पर उसको लिख लिया होगा। डेबिट नोट्स। ए डेबिट नोट इज इशूड बाय द बायर टू सेलर व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड और व्हेन द सेलर हैव ओवर चार्जेस। डेबिट नोट ये इशूड होता है बायर सेलर व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स रिटर्न होता है या और व्हेन सेलर ओवर चार्ज कर देता है। ठीक, ये डेबिट नोट्स बनता है। इट इन्फॉर्म द सेलर दैट हिज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द बायर बुक्स। ये इन्फॉर्म करता है सेलर को कि हिज अकाउंट डेबिट होता है बायर बुक्स में। फॉर एग्जांपल गुड रोड 10,000 रिटर्न, बायर इशू ए डेबिट नोट फॉर 10,000। बायर इशू कर देता है डेबिट नोट को 10,000। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है क्रेडिट नोट। ए क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर टू द एक्नॉलेजमेंट दैट बायर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट नोट मतलब कि जब इशूड होता है सेलर के द्वारा बायर को एक्नॉलेजमेंट दैट बायर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, बायर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इट सेंड व्हेन द बायर रिटर्न गुड्स और व्हेन ओवर चार्ज इज करेक्टेड। ये सेंड करते हैं बायर को रिटर्न गुड्स करने के बाद या ओवर चार्ज होने के बाद, करेक्ट करने के बाद। ठीक, फिर एग्जाम्पल है, इफ द बायर रिटर्न गुड्स द सेलर सेंड ए क्रेडिट नोट फॉर वैल्यू ऑफ गुड रिटर्न। जब बायर रिटर्न करता है गुड्स को और सेलर सेंड करता है क्रेडिट नोट टू द वैल्यू ऑफ गुड रिटर्न होने के बाद। डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस के क्या होते हैं? Basis meaning a document sent after goods are sold or delivered. ये देखो मीनिंग है इनवॉइस का में कि ए डॉक्यूमेंट सेंड आफ्टर गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड। जब से गुड्स को सेंड करते हैं डॉक्यूमेंट को, गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड हो जाता है। और प्रोफेमा इनवॉइस ए डॉक्यूमेंट सेंड बिफोर द एक्चुअल सेल शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट। डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं बिफोर द एक्चुअल सेल के बाद और शो करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हुआ। पर्पस इसका एक्ट एज ए बिल फॉर पेमेंट। एक्ट एज ए बिल फॉर पेमेंट होता है। एक्ट एज ए कोटेशन और ऑफर। एक्ट होता है कोटेशन और ऑफर। टाइम ऑफ इशू आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। आफ्टर सेल ऑफ गुड्स होता है और नॉट बिफोर डिलीवर ऑफ गुड्स। डिलीवर ऑफ गुड्स के पहले होता है। ठीक, लीगल वैल्यू प्रूफ ऑफ सेल इशूड फॉर द अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पस। प्रूफ होता है सेल इशूड फॉर अकाउंटिंग और टैक्स पर्पस के लिए। नॉट प्रूफ एज ए सेल ओनली एन एस्टिमेटेड। ये प्रूफ नहीं होता सेल के लिए, बस एस्टिमेटेड होता है। एंट्री इन द बुक रिकॉर्ड इन बोथ बायर एंड रिकॉर्ड। एंट्री इन द बुक
रिकॉर्ड इन बोथ बायर एंड सेलर अकाउंट, नो अकाउंट एंट्री इज मेड। एंट्री इन द बुक होता है इनवॉइस में कि रिकॉर्ड होता है बोथ बायर और सेलर अकाउंट में, और प्रोफेमा इनवॉइस में नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड होता है। ठीक। अब है प्राइस कोटेशन, तो अगले पार्ट से पढ़ेंगे प्राइस कोटेशन क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.